मिट्टी भारत की, पानी भारत का, हवा भारत का, तो फिर भारत के प्रति प्यार क्यों नहीं? दिल में भारत के प्रति जिसको प्यार नहीं, उसको भारत में रहने का अधिकार है। जिस दिन हिंदू एक होगा उसी दिन इस देश में नई क्रांति आएगी। 5 साल पहले भारत भाग्य विधाता, वो सकारात्मक का कलर जो है वो भगवा है। तो भगवा भारत भाग्य विधाता। घर घर लहराई भगवा पताका। भविष्यवाणी की थी कि 2019 आते आते भारत के 75% घरों के ऊपर भगवा लहराएगा। अब हिंदू एकता यात्रा से दिखा हिंदू राष्ट्र का ट्रेलर। भगवा का नाम सुनते ही दिल और दिमाग में सिर्फ संघ की छवि बनती है, आरएसएस की। तो मैं जानना चाहती हूँ कि संघ का भगवा से क्या नाता है? भगवाए हिंद से होकर रहेगा हिंदू राष्ट्र। देखिए, हिंदू राष्ट्र के लिए जो मैंने भविष्यवाणी की थी दैट इज क्लियर। 2034 से लेके 2044 2034 टू 2044 10 सालों का इंतजार, हिंदू राष्ट्र का सपना साकार। देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। हिंदू एकता को लेकर, हिंदू राष्ट्र को लेकर है। देखिए, आप धर्म ज्ञान पे कई बार भविष्यवाणी कर चुके हैं हिंदू राष्ट्र को लेकर, और आप ही की भविष्यवाणी पे देखिए अब धीरेन्द्र शास्त्री भी चल पड़े हैं। उन्होंने भी हिंदू एकता यात्रा निकाली है। तो क्या अब ये समय आ गया है कि हिंदू राष्ट्र अब होने जा रहा है? क्या समय आ गया है, मैं ये जानना चाहती हूँ। देखिए, हिंदू राष्ट्र के लिए जो मैंने भविष्यवाणी की थी दैट इज क्लियर। 2034 से लेके 2044 2034 टू 2044 के बीच में शुक्र और मंगल जो हैं नीच के होंगे जी। और उस समय जो है आपका जो है हिंदू राष्ट्र का जो मुहिम है वो चरम पे होगा और हिंदू राष्ट्र बनेगा। और हिंदू राष्ट्र के प्रथम प्रधानमंत्री जो हैं, मैंने नाम से भविष्यवाणी की है, वो योगी आदित्यनाथ होंगे। बिल्कुल, ये भविष्यवाणी है। तो हिंदू राष्ट्र कोई, इट इज नॉट अ स्मॉल थिंग। इट टेक्स टाइम। इसके लिए बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अभी हमें लड़नी है। देखिए, बहुत बड़ी लड़ाई। अच्छा। सबसे पहली तो है संविधान में जो सेकुलर वर्ड डाला गया जी। इमरजेंसी लगा के, उसको बाहर निकालोगे तब आप हिंदू राष्ट्र बना सकते हो। अच्छा। जब तक वो सेकुलर वर्ड आपके संविधान से बाहर नहीं निकलता, आप हिंदू राष्ट्र नहीं बना सकते। हिंदू राष्ट्र का मतलब आदि सनातन को मानना, नॉट बाय कंपल्शन, बाय हार्ट आप उसको मानेंगे। सनातन के अगेंस्ट आप नहीं बोलेंगे, नहीं बोल सकते। देवी देवताओं की अवमानना आप नहीं कर पाएंगे। तो हिंदू राष्ट्र जब बनेगा तो ये प्योर आपका जो है हिंदू राष्ट्र होगा। तो इसमें सबसे पहले संविधान में से सेकुलर वर्ल्ड, और संविधान ने पिछले 70 सालों में जो गंद डाला गया है, जी। गलत लोगों को जो पावर्स दी गई हैं, वो एक एक करके बाहर निकालना। जी। जैसे आपका वक्फ बोर्ड को जितनी पावर्स दी गई, ये कहीं से भी जायज़ नहीं है। ये एक मेलाफाइड इंटेंशन से संविधान के अंदर जो है उनको पावर्स दी गई। अगर इसको आप स्टडी करेंगे तो कहीं पे भी आप पूरा जो उनको जो वक्फ बोर्ड में जो पावर्स दी गई हैं, उनको अगर आप ध्यान से एनालाइज करते हैं, पढ़ते हैं, तो आपको समझ आएगा कि उसमें आपको एक किनारे पे रख दिया गया। जी। ऐसी पावर्स किसी भी जाति के लिए, किसी भी धर्म के लिए नहीं। तो ऐसी मेलाफाइड इंटेंशन से 47 के बाद 70 साल तक हमें जो इतिहास पढ़ाया गया, वो हमारे जो योद्धा थे उनके बारे में नहीं बताया गया। ओके, तो हम ये समझे कि हम, आप और धीरेन्द्र शास्त्री जी बहुत बड़ा जी
परिवर्तन संविधान में लाने के लिए आपको क्या चाहिए? पावर। बहुमत। पावर कहाँ पे चाहिए? संसद में, राज्यसभा में, लोकसभा में आपको जो है ये पावर चाहिए। उसके बाद आपकी ऑल स्टेट्स में, मैक्सिमम स्टेट्स में आपकी जो सरकार होनी चाहिए। यहाँ मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ, हमारी जितनी भी बॉर्डर स्टेट्स हैं, बॉर्डर स्टेट्स में रूलिंग पार्टी का ही रूल होना चाहिए। अदरवाइज बॉर्डर्स जो हैं, बॉर्डर्स से 20 किलोमीटर अंदर तक का जो एरिया है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर में होना चाहिए। वहाँ पे पैरामिलिट्री फोर्सेस जो हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर ही काम करें, उनको स्टेट गवर्नमेंट से कोई भी इजाज़त की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। क्योंकि इन्फिल्ट्रेशन जो हो रही है और जिस तरीके से करके हमारे शत्रु देश से जो आपके देश के विरुद्ध मानसिकता के लोग इन्फिल्ट्रेट करके आके घटनाएं करके निकल जाते थे, वो 2014 के बाद आपको नहीं मिली। अगर कोई आया तो वापस गया नहीं, उसको वहीं समाप्त कर दिया गया। लेकिन अभी भी देश में बहुत सुधार की जरूरत है। मैं फिर साधु समाज पे आता हूँ। हमारे शंकराचार्य, हमारे पीठाधीश्वर, हमारे बड़े बड़े संत महात्मा, उनको ये नहीं पता उनके भगवा वस्त्रों को पहनकर कौन सड़कों पे उनके नाम से जो है पेट का पालन कर रहा है। जो धर्म के बारे में, जो सनातन के बारे में जिसको ABCD नहीं पता, वो जो है भगवा पहन के भिक्षा मांग रहे हैं और नाम को संतों का बदनाम कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये बात अलग है कि साधु जो बनता है वो परमात्मा के साथ एक होने का पूजा पाठ के लिए बनता है, सब कुछ छोड़ के जाता है। लेकिन अगर वो नाम कलंकित होता है तो हमें बाहर आके इस चीज़ को देखना पड़ेगा। इन लोगों की, जो लोग सड़क के ऊपर जो हैं भगवा पहन के घूमते हैं, इनकी स्क्रूटनी होनी चाहिए जी। कुछ पैरामीटर्स होने चाहिए, इनके पास कुछ ऐसा पहचान पत्र होना चाहिए ताकि जो है भोली भाली जनता जो है वो लूटे नहीं। मैं पीछे हरिद्वार में गया हुआ था, गंगा तक के तट पर एक बहुत ही सिद्ध पुरुष साधु महात्मा बैठे हुए थे, ध्यान में मगन थे। मैंने 5-10 मिनट वेट किया, उसके बाद नमस्कार करके उनसे जब बातचीत की तो उन्होंने ये बात मेरे को बताई कि देखो इस टाइम जो है हमारा जो सम्मान जो हुआ करता था अब वो सम्मान नहीं है। आपने स्नान किया, आपने मेरे वस्त्रों को देखा और आए और आपने मेरे से आशीर्वाद दिया, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आप सड़क पे चले जाइएगा, अंदर आश्रम में कोई दान देने नहीं आता है, बाहर ही भिखमंगे उनको पकड़ लेते हैं जो साधु वेश में और छीना झपटी करके अंदर तक आने नहीं देते। तो जो आश्रम को सहायता मिलती थी वो अब उस तरीके से नहीं है। भगवा का दुरुपयोग किया उन्होंने भगवा के दुरुपयोग के लिए एक इंडिकेशन दिया। तो मैंने उनसे ये पूछा, मैंने कहा इसको करेगा कौन? बोला देखो एज पर एज आप मेरे से अगर एक्सपेक्ट करते हैं तो मैं नहीं कर सकता। मैंने संन्यास इसलिए लिया है कि मैंने भगवत प्राप्ति करनी है, तो अगर मैं इस काम में लग जाऊंगा तो मेरा ध्येय तो फिर वही हो गया। तो इसके लिए कोई ना कोई पहचान पत्र ऐसा होना चाहिए जिसमें रोहिंग्या भगवा पहन के आपको हरिद्वार के गंगा के किनारे गंगा जी को दूषित करता हुआ ना मिले या भक्तों को लूटता हुआ ना मिले। जी। ये भी बहुत ज़रूरी है।